गुरुजी संगत जी, ये अध्याय अगर आपके सामने आया है तो गुरुजी की आज्ञा, गुरुजी की मर्जी से और उनकी ब्लेसिंग के लिए आया है। संगत जी, मैंने शिव महापुराण की हर वीडियो मतलब प्रथम अध्याय से लेके आज हम छठा अध्याय शुरू कर चुके हैं। और इसके अंदर शिव जी के जितने भी अवतार हैं या गुरुजी के जितने भी अवतार हैं उन सभी का वर्णन है। इसको पढ़ने व सुनने मात्र से हम लोगों का कल्याण होता है व हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संगत जी, इसमें कोई झूठ या सच नहीं है, क्योंकि मैंने जब से शिव महापुराण पढ़ी है, क्योंकि मैं ये तीसरी चौथी बार पढ़ रही हूँ, गुरुजी ने मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी है। मेरे जीवन में बहुत बदलाव आ चुके हैं। तो अगर कोई संगत नहीं सुन सकती, पढ़ नहीं सकती, तो प्लीज़ उसको सुने। सारी वीडियो चैनल पे हैं, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। और जो साथ में फॉलो कर रहे हैं उनके लिए आज ये 12वां दिन है। 12वें दिन का अध्याय आज है पिपलाद चरित्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वृत्तासुर का वध करने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र एवं देवताओं ने वज्र का निर्माण करने के लिए दरीची ऋषि से उसकी अस्थियों की मांग की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ऋषि ने अपनी पत्नी सुवर्चा को घर के अंदर कार्य बताकर भेज दिया और स्वयं अपना शरीर त्याग कर देवताओं को अपनी अस्थियां दे दी। देवता अस्थियों को लेकर देवलोक आ गए और उन अस्थियों से वज्र का निर्माण करके इंद्र ने उस वज्र से वृत्रासुर का वध किया। इधर मुनि दरीची की पत्नी घर का कार्य समाप्त कर बाहर आई तो उन्हें वहां देवता और ऋषि कोई भी दिखाई नहीं दिया। इस पर देवताओं को कुचक समझकर वह उन्हें श्राप देने लगी कि तुम सभी पशु बन जाओ तथा स्वयं अग्नि में सती होने लगी। अब तब आकाशवाणी ने उन्हें बताया कि तुम अपने गर्भ में स्थित मुनि की पुत्र की रक्षा करो, यह देवों की आज्ञा है। यह सुनकर दुर्वासा ने राम पत्थर के द्वारा अपने गर्भ का निवर्धन कर डाला। उसने महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। दुर्वासा ने उसे शिव रूप समझकर उसकी वंदना की तथा उसे एक पीपल के पेड़ की जड़ से मैं बैठाकर वरदान दिया कि तुम चित्रकाल तक यहाँ रहकर सबको आनंद प्रदान करते रहो। इतना कहकर वह स्वयं समाधि लगाकर इस नश्वर शरीर को त्याग कर अपने पति के पास स्वर्ग लोक में चली गई। शिव के अवतार समझकर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता दरीची के पुत्र के पास आए और उनके जन्म का भारी उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी ने उनका नाम पिपलाद रखा। पिपलाद लोक कल्याण हेतु बहुत समय तक उस पीपल की जड़ में बैठकर तप करते रहे। इस प्रकार पिपलाद ने संसार में धर्म की स्थापना हेतु निवास किया। पिपलाद का विवाह अरण्यक की पुत्री पद्मा के साथ हुआ और अपने वृद्ध शरीर को युवा रूप में परिवर्तित कर लिया। उन्हें अपनी पत्नी से 10 पुत्र प्राप्त हुए। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय हुए। उन्होंने अनेक लीलाएं की। संसार में किसी से शरीर की पीड़ा दूर न होने वाली पीड़ा को दूर करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने कहा कि जन्म से 16 वर्ष तक कोई भी शनि की पीड़ा से ग्रस्त नहीं होगा। इसके साथ ही शिव भक्तों को शनि कभी पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। इसके विपरीत यदि शनि में किसी को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की तो वह भस्म हो जाएगा। इस प्रकार गादी कौशिक और पिपलाद के स्मरण मात्र से ही शनि की पीड़ा को नष्ट हो जाती है। पूर्व काल की बात है। नंदीग्राम में महानंदा नाम की ऐश्वर्य मुक्त वेश्या रहती थी। वह गान विद्या में पारंपरिक सदैव शिवजी का जाप करती रहती थी तथा पार्वती सहित शिवजी की पूजा किया करती थी। वह रुद्राक्ष की माला धारण किए रहती थी। इसके साथ ही वह शिवजी के सम्मुख नृत्य कतरी कर रहती थी। एक दिन उसकी परीक्षा हेतु शिवजी वेश्या का रूप धारण कर उसके सामने उपस्थित हुए। उनके हाथ में रत्न जड़ित कंकन था। उन्हें देख महानंदा की खुशी का ठिकाना न रहा। वेश्या रूपी शिव उसके भाव को समझ गए। महानंदा से बोले कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा मन इस कंगन को देखकर बेचैन हो रहा है। इसे ले सकती हो, परंतु यह बताओ कि इसका मूल्य क्या दोगी। वेश्या बोली, मैं तो वेश्या ठहरी, कोई पतिव्रता स्त्री तो हूँ नहीं। यदि आप इस कंगन को मुझे दे दे तो मैं 3 रात आपके साथ व्यतीत कर सकती हूँ। शिव रूपी वेश्या ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शिवजी ने उसे कंगन उतार कर देते हुए कहा कि इस व्यवहार में सूर्य और चंद्रमा प्रमाण है। 3 बार सूर्य चंद्रमा का उच्चारण कर मेरे हृदय को स्पर्श करो। वेश्या बोली, मैं 3 दिन और रात आपकी पत्नी बनकर रहूंगी और पतिव्रता धर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है। ऐसा कहकर महानंदा वेश्या ने सूर्य चंद्रमा को साक्षी मानकर शिव रूपी वेश्या के हृदय को 3 बार स्पर्श किया। शिवजी ने उसे एक रत्नजड़ित शिवलिंग प्रदान किया और बताया कि यह परम गोपनीय लिंग है, इसे सुरक्षित रखना। वह यह शिवलिंग को नृत्य मंडल में रखकर शिवजी के साथ मखमली गद्दों पर शयन हेतु चली गई। आधी रात को नृत्य मंडल में एक वाणी प्रफुसित हुई, हे तात, इस नृत्य मंडल में
सहसा वायु के साथ आग लग गई। यह सुनकर वेश्या ने उठकर बंधे हुए बंदर और मुर्गी आदि को छोड़कर उनकी जान बचाई। शिवजी द्वारा प्रदान किया गया लिंग जलकर भस्म हो गया। इसे शिव रूपी वेश्या और वेश्या बहुत दुखी हुए। वेश्या बोली कि प्राणों में भी प्यार जब शिवलिंग की जल गया तो मैं भी जीवित रहकर क्या करूंगी। उसने वेश्या के नौकरों द्वारा चिता तैयार कराकर उसने अपना शरीर भस्म कर डाला। वेश्या ने ये सोचा, जब शिव भक्त वैसे मारा गया तो अब मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। मैं सत्य को अपनाया था, मुझे अपने इसी के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। ऐसा विचार कर वह भी प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो गई। दूसरे लोगों ने उसे ऐसा करने से रोकना चाहा, परंतु वह नहीं मानी। उसने अपना समस्त धन और संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी और अग्नि में शरीर को भस्म करने को तैयार हो गई। तभी विश्वात्मा शिवजी प्रकट हो गए और एक करोड़ों सूर्यों के समान कांति युक्त और दिव्य रूपधारी थे। वेश्या यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई। वह प्रेमाश्रु बहाने लगी। शिवजी ने उसे धैर्य बधाते हुए बताया कि मैंने तेरी परीक्षा ली थी। उस वेश्या ने अपने नौकरों के साथ शिवजी के चरणों की सेवा का वरदान मांगा। शिवजी ने एवस्तु तथास्तु कहकर अपने धाम को चले गए। दिग्जेश्वर अवतार। भद्रायु नाम एक राजा था, वह शिवजी का भक्त था। शिवजी ने उसके लिए दिग्जेश्वर नाम के अवतार लिया। वह कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। विषम रूपी शिव ने प्रभाव से उन्होंने शत्रुओं के राजा भद्रायु पर विजय प्राप्त की थी। भगवान शिव ने भद्रायु को ऋषभ से प्रभाव से ही उत्पन्न किया था। उसने बाद में राजा चंद्रागंध की पुत्री सीमांतिनी से विवाह किया। वह अपनी पत्नी को लेकर वन में विहार करने चला। वन में शिव पार्वती उसकी परीक्षा लेने आए। शिव पार्वती ने द्विज संपत्ति का रूप धारण कर लिया है। उन्होंने अपनी माया से एक सिंह का उत्पन्न किया और राजा भद्रायु के पास जाकर बोले, इससे हमारी रक्षा कीजिए। जैसे ही राजा भद्रायु ने धनुष उठाया, माया में सिंह ने झपटकर ब्राह्मण की पत्नी को पकड़ लिया। वह राजा के बाणों को झेलता हुआ भी ब्राह्मण की पत्नी को लेकर भाग गया। ब्राह्मण की पत्नी रोती चिल्लाती हुई, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, मुझे बचाइए। स्त्री का अपहरण हो जाने पर ब्राह्मण जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा। ब्राह्मण राजा से कहने लगा, तुम्हारे पराक्रम का क्या लाभ है। तुम जंगली पशुओं से मेरी पत्नी की रक्षा न कर सके तो क्षत्रिय राजा अपनी जनता की रक्षा का सामर्थ्य नहीं रखता, उसके जीवित रहने का कोई लाभ नहीं है। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा शोकाकुल होकर अपने दुर्भाग्य की निंदा करने लगा। वह विचार करने लगा, आज पारबंदवश मेरी शक्ति नष्ट हो गई, मुझे अपने प्राणों को त्याग कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा ब्राह्मण के चरणों में सिर रखकर उन्हें धैर्य देने लगा। ब्राह्मण देवता ने अपना साम्राज्य आपको सौंपता हूँ, इसके अतिरिक्त आपकी कोई और इच्छा हो तो उसे बताइए। यह सुनकर ब्राह्मण ने राजा से कहा, हे राजन, अब मेरी पत्नी नहीं रही, अब तुम अपनी रानी को मुझे सौंप दो। यह सुनकर राजा बोला, मैं अपना सर्वस्व दे सकता हूँ, परंतु स्त्री नहीं। पराई स्त्री का सेवन तो घोर अपराध माना जाता है। यह पाप तो किसी प्रायश्चित से भी दूर नहीं हो सकता। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण रूपी भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था जिसमें तुम अवतीर्ण हुए। तुम वरदान मांग सकते हो। वह स्त्री मेरी पत्नी पार्वती ही है, जिसे मेरे द्वारा उत्पन्न किया गया सिंह लेकर भाग गया था। इसी कारण तुम उसका वध नहीं कर सके। तुम्हारा धैर्य की परीक्षा लेने हेतु मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। राजा ने शिवजी के चरणों में गिरकर शिव भक्ति का वरदान मांगा। इसके साथ साथ राजा ने अपने माता पिता व्रजबाहु के लिए भी शिव भक्ति का वरदान मांगा। व्रजबाहु की पत्नी ने भी अपने पिता के लिए शिव भक्ति का वरदान मांगा। यतिनाथ हंस रूप अवतार। अबूद पर्वत के पास आहुक नाम की भील रहता था। उसकी पतिव्रता पत्नी का नाम आहुका था। दोनों पत्नी शिव भक्त थे। एक दिन की बात है, आहुका अपनी पत्नी आहुका के साथ आहार हेतु जंगल में बहुत दूर पहुंच गया। शाम होने पर शिवजी यति का रूप धारण कर आहुक के घर पहुंचे। उसी समय आहुक भी वहां पहुंच गया। दोनों पति पत्नी मिलकर अतिथि यति का स्वागत किया। यति रूपी शिवजी आहुक भील से बोले, क्या मैं एक रात्रि आपके यहाँ ठहर सकता हूँ? प्रातःकाल होते ही मैं प्रस्थान कर जाऊँगा। भील बोला, मेरे पास तो बहुत थोड़ा सा निवास स्थान है, इसमें हम तीनों कैसे रह सकते हैं। यह सुनकर भगवान शिवजी जानने लगे। तब भील पत्नी आहुका ने अपने पति से कहा, आप दोनों अंदर सो जाओ, मैं रात्रि को पहरे पर रहूंगी। इसके अतिथि धर्म का पालन भी हो जाएगा। अतिथि को लौटाना ठीक नहीं है। अतिथि देवो भवो। यह सुनकर भील आहुक ने कहा, तुम दोनों भीतर सो जाना और मैं पहरेदारी करूंगा। भील आहुक ने कहा, तुम दोनों भीतर सो जाना और मैं पहरेदारी करूंगा। भील की पत्नी आहुका को यति बने भगवान शिवजी कुटिया के अंदर सो गए तथा भील बाहर पहरे पर रहा। रात्रि में वन्य पशुओं ने भील को मार दिया। प्रातःकाल होने पर जब यति और भील की पत्नी आहुका ने भील को मृत पाया तो वे दोनों बहुत दुखी हुए।
यति को दुखी देखकर भील की पत्नी आहूका ने उससे कहा, आप दुखी न हो, क्योंकि मेरे पति ने धर्म का आरूढ़ रहकर अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं अब पतिव्रत धर्म के अनुसार सती हो जाऊंगी। आप निश्चित होकर अपने गंतव्य स्थान का जा सकते हैं। भील पत्नी आहूका जब चिता बनाकर सती होने लगी तो भगवान शंकर अपने असली रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम दोनों राजा रानी बनोगे और मेरा सन्यासी रूप वाला शरीर हंस बनकर तुम्हारी सहायता करेगा। शिव जी के आशीर्वाद से भील राजा होकर निषाद देश में उत्पन्न हुआ। उसका नाम नल पड़ा। उसका पत्नी आहूका विदर्भ राजा की पुत्री दमयंती के साथ में उत्पन्न हुई। भगवान भोलेनाथ ने हंस का रूप धारण कर नल दमयंती का विवाह कराया। शिव जी का हंस रूप और यति रूपी अवतार परम कल्याणकारी है। इसको सुनकर मनुष्य को परम गति प्राप्त होती है। कृष्ण दर्शन अवतार। इक्ष्वाकु वंश में ऋद्रदेव की 9वीं पीढ़ी ने राजा नभंग का जन्म हुआ। उसके यहाँ विष्णु भक्त अम्बरीश और नमक नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हीं अम्बरीश के पिता में नभंग का चरित्र सुनो। मैं उन्हें स्वयं शंकर भगवान ने वरदान दिया। नभंग जब गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन हेतु गए तो उनके पीछे भाइयों ने राज्य का विभाजन कर अपना अपना भाग ले लिया, परंतु नभंग का हिस्सा भी स्वयं हड़प गए। जब नभंग विद्या अध्ययन के पश्चात गुरुकुल से लौटे तो उन्होंने भाइयों से राज्य को अपना भाग मांगा। भाइयों ने कहा, राज्य का विभाजन करते समय आपके यहाँ न होने के कारण हमें आपका ध्यान नहीं रहा। अब तो जो कुछ है वह पिताजी के पास है, उन्हीं से अपना हिस्सा मांग लो। जब नभंग पिता के पास गया तो पिताश्री बोले, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल कपट से काम लिया है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम विद्वान और वेद वेदांग में निपुण हो गए। मुनि अंगिरस एक यज्ञ कर रहे हैं। उन्हें हर छठे दिन मोह घेर लेता है, जिसके कारण उनका यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है। तुम वहाँ जाकर उनके यज्ञ को अपने ज्ञान द्वारा वेद मंत्रों के पूर्ण कराओ। इसके बाद वे स्वर्ग को चले जाएंगे और शेष बचा हुआ सभी धन तुम्हें देकर संतुष्ट करेंगे। नभंग खुशी खुशी अंगिरस ऋषि का यज्ञ पूरा कराने के लिए गए। अंगिरस ने नभंग का स्वागत किया। उन्होंने वहाँ स्पष्ट रूप से 2 वेद सूक्तों का उच्चारण किया। यज्ञ की समाप्ति पर अंगिरस ब्राह्मण ने अपने यज्ञ को अवशिष्ट धन नभंग को प्रदान कर स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। उसी समय भगवान शिव जी कृष्ण स्वरूप में प्रकट हुए। नभंग से बोले, हे नभंग, यज्ञ के अवशिष्ट भाग पर तो मेरा अधिकार है, इसे तुम ग्रहण नहीं कर सकते। सत्य सत्य बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? नभंग ने उत्तर दिया, इस धन को ऋषि अंगिरस ने मुझे प्रदान किया है, इसलिए यह धन मेरा है। आप कौन हैं जो मुझे इसे लेने से रोक रहे हैं? इस सत्य की बात को सुनकर परमात्मा कृष्ण दर्शन ने कहा, हम दोनों इस विवाद में आपके पिता प्रमाण हैं। तुम उन्हें जाकर पूछो, वह जैसा कहेंगे वैसा ही हम मान लेंगे। यह सुनकर नभंग अपने पिता के पास गए। उन्होंने पिता मुनि श्रद्धादेव ने बताया कि पुरुष और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शंकर हैं। यज्ञ की विशिष्ट वस्तु उन्हीं की होती है। यदि वे कृपा करेंगे तो तुम्हें मिल सकती है। तुम उनकी स्तुति करो, उनसे क्षमा याचना करो। वे अखिलेश्वर प्रभु यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि यज्ञ देवता उन्हीं के आदेश पर कार्य करते हैं। नभंग ने भगवान शंकर के पास पहुंचकर अपने अपराधों की क्षमा मांगी और उनकी स्तुति करने लगे। शिव जी बोले कि तुम विकार सहित होकर सभी सुखों का उपभोग करो। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गए। एक बार भगवान शंकर इंद्र बृहस्पति द्वारा अन्य देवताओं की सभा में अवधूत का रूप धारण कर बैठ गए। उनका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। इंद्र ने अवधूत से पूछा कि भगवान शंकर अपने स्थान पर ही हैं या कहीं गए हैं। इंद्र ने पूछने पर शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इंद्र के कई बार पूछने पर भी वे चुप रहे। इस पर इंद्र क्रोध में आ गए और बोले, मैं अभी तुम्हें अपने वज्र से समाप्त कर दूंगा, देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है। यह कहकर इंद्र से अवधूत बने शंकर भगवान को मारने के लिए अपना वज्र उठाया, परंतु वह वज्र उन पर नहीं चल सका और इंद्र का हाथ वहीं स्तंभित रह गया। इंद्र क्रोध में भरकर जलने लगे, परंतु भगवान शंकर के क्रोध को देखकर देव गुरु बृहस्पति जी समझ गए कि यह अवधूत स्वयं भगवान शंकर ही हैं। बृहस्पति जी ने उठकर भगवान शंकर को प्रणाम किया और विभिन्न प्रकार से उनकी स्तुति की। इस प्रकार उन्होंने इंद्र के प्राणों की रक्षा की। इससे गुरु बृहस्पति जी का एक नाम जीव पड़ा।